हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह टॉप कैसे बनाया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं, ये सामने हमारा फ्लावर पैटर्न है और फिर यह जो बैक है, बैक में यह रिबन सिस्टम है। इस तरह से इससे हम इसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं और इसे हमने 32 साइज़ का बनाया है। और आप यदि इसे जिस साइज़ का भी बनाना चाहें आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका स्टार्टिंग जो है ना, यहाँ से स्टार्ट है। इसे मैंने अपने अकॉर्डिंग, यानी कि मैं बताना चाहूँगी कि यह जो है 12 है। यहाँ देखेंगे, यह जो है 12 इंच का हमने इसे चैन लिया है और उस पर यह डबल क्रोशिया से फिल किया है। 1 1 करते हुए डबल क्रोशिया से फिल किया है। उसके ऊपर सेम फंदे पे बनाते हुए इसे एक लंबाई तक इसे बना लेनी है। और इसे बनाने के बाद फिर इसे हमने डेकोरेट किया है, इस तरह से डेकोरेट किया है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आगे चलते हैं। इसे बनाने के लिए जैसा आप देख रहे हैं, इसे मैंने 23 इंची लंबा इसे बनाया है। इसे बनाने के लिए ये जो फ्रंट का है, यहाँ से हमने फंदे उठाए हैं और इसे हमने, मैं नाप के दिखा देती हूँ। ये जो है, इसे मैंने, ये देखेंगे यहाँ से, और ये थोड़ा आगे आएगा, ये देखिए, ये 12 इंच तक हमने इसके 12 इंच तक का ये चैन बनाया। और चैन बनाने के बाद इस पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है। और यह डबल क्रोशिया जो बनाना बिल्कुल आसान है, इसे मैंने ये लंबाई तक बनाया। ये लंबाई कितनी है उसे भी मैं नाप कर बता देती हूँ। इसे भी मैंने 18 19 20 21 22 और ये हमारा लास्ट है 27 इंच का। तो हमने इसे 27 इंच का बनाया है और आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबाई चाहिए आप रख सकते हैं। ये मैं एक छोटा सा टॉप बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे 28 इंची तक बनाई हूँ। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए, सारे फंदे हमारे एक रो में ही बंद हो गए हैं और मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मैं पार्ट में बदलूँगी, यानी इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यह जो है ना, ये सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर पे ये इस तरह से हमें बनाने हैं कि यह 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और यह पार्ट हमारा सेंटर की तरह होगा। अब ये किनारे तरफ से, यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाने वाली हूँ और सेकंड कलर से क्या करने हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ देखेंगे, इस पे के लास्ट कॉर्नर पे, यहाँ देखेंगे इसके इस कॉर्नर पे, यहाँ से इस तरह इसके लास्ट कॉर्नर पे हमें फंदे को लगाना है। और इस फंदे को सबसे पहले एक हुक बनाएंगे और इसे इस कॉर्नर से निकालेंगे, देख सकते हैं। और इस पे हमें 1 2 3 4 5, हमने फर्स्ट में 5 चैन बनाया और फिर फंदे को लेंगे और 1 2 स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए, अगेन इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे और फिर हमें 2 स्किप करना है, 1 2 स्किप किया, थर्ड पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें प्रत्येक रो बना लेने हैं, यानी कि यहाँ से हमें एंड करना है यहाँ पे तक और फिर यहाँ से हमें टर्न लेना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे, यानी ये कॉर्नर पार्ट पे क्या करना है, कॉर्नर पार्ट पे अगेन 1 2 2 3 बनाया
और फिर इस कॉर्नर पे हमें इस तरह से आने हैं और फिर यहाँ अगेन 1 2 3 का चेन बनाया और फिर सेम स्पेस पे, इसी स्पेस पे हमें इस तरह से, तो हमने क्या किया कि इस कॉर्नर पे डबल क्रोशिया सेम हुक पे बनाया। अब फिर इसमें टर्न लेंगे, टर्न लेने के बाद फिर सेम प्रोसेस को दोहराते हुए, यानी कि 3 चैन लेने हैं, अगेन 2 स्किप करना है और नेक्स्ट पे यहाँ पे 2 स्किप करने के लिए हमें देखना होगा ये इस तरह से, यानी डबल क्रोशिया को जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे 1 2 3, देखेंगे 1 छोड़ा 2 पे, 2 का जो ज्वाइंट है उस पर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से क्या करना है ना, हमें पूरी रो यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए फिर कॉर्नर पे आएंगे और कॉर्नर पे आने पर हमें इस तरह से बनाना है। अब बनाते हुए हमें रिटर्न यहाँ आने हैं, यहाँ पर भी हमें ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर पे भी हमें इस तरह से बना लेने हैं और फिर पूरा कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ तक आने हैं। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखेंगे हमने इसे चारों तरफ से इस तरह से बनाया है, यहाँ देखेंगे इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ इस तरह से चारों तरफ से कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये कॉर्नर पे ये देखेंगे इस पे जो है, अब इस कॉर्नर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें अब इस पे जो है यहाँ स्टिच कर लिया, यानी एक बार मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। ये 3 चेन बनाने हैं और इस कॉर्नर के इस पे आने हैं, इस तरह से स्टिच हुआ। अब इस कॉर्नर को हमें बाइंड करना है तो 1 2 3 का चेन बनाएंगे और यह जो 1 2 3 हमने 5 चेन यहाँ बनाए थे, इस 5 चेन पे इस पे जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यह स्टिच होने के बाद ये कॉर्नर भी इस तरह से बन जाएगा। कॉर्नर बन गया। अब यहाँ इधर आएंगे, अब इस पे ये बगल वाला जो स्टिच है, ये हॉल है, इस हॉल पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब फंदे को लेंगे, अब इस हॉल पे आएंगे, इस पे सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम बनाया, 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4, एंड अगेन इस पे 1 2 का चैन। नेक्स्ट जो है फिर अगेन सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाने, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। इस तरह से हमने 4 2 4 बना लिया। अब ये नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट हॉल पे आएंगे और इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देना है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसी तरह हमें अब नेक्स्ट इस पे अब आएंगे, इस पे स्टिच करेंगे, नेक्स्ट पे इसी तरह का पैटर्न को दोहराते हुए हमको किनारे कंप्लीट करना है। 3 बनाया, 4 और 1 2 इस तरह से बनाएंगे और फिर इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमें पूरी रो, यानी कि इसे हमें चारों तरफ कंप्लीट कर लेना है, पूरे रो हमें कंप्लीट कर लेना है। मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे हमने ये किनारी को बना लिया है और ये चारों तरफ से बना लिया है। अब ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं और कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ एंड कर लेने हैं। इससे स्लिप स्टिच हो गया। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच करके ऐसे कट कर लेंगे।
इस तरह से ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ सामने यानी कि इस पे हमें इधर से हमें कंधे की पट्टी बनानी है। उसे बनाने के लिए यहाँ देखेंगे 1 2 3, इस 3 वाले इस तरह से देख लेते हैं। 1 2 3, इस 3 वाले स्पेस पे 1 2 3 इस पे हमें फंदे लगाने हैं। और फिर इस पे हमें कैसे बनाने हैं वो देखेंगे। क्रोशिया को अंदर करेंगे, एक हुक बनाएंगे और इस तरह से इसे यहाँ स्टिच करेंगे। 1 2 3, 3 का चेन बनाया और फिर इस पे अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक यह पहले का 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 का चेन, अगेन इस पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसी सेम हुक पे 3 डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से बना लेंगे और फिर इसे इस तरह से 1 चेन लेंगे और इसे पलट देंगे। टर्न लेने के बाद बैक साइड आएंगे। अब बैक साइड पे इस तरह से फंदे को स्लिप करेंगे। 1 2 3 और फिर आ जाएंगे इस हुक पे और इस पे इस तरह से बनाएंगे। अब अगेन इस पे जो है 1 2 3, अगेन जैसे ये से बनाया हमने सेम इस पे बनाने हैं। 2 3 4, इस तरह से इसे बना लेना है। यहाँ देखेंगे हमने इसे बना लिया 4 4 और फिर इसे टर्न लेंगे। 1 चेन बनाएंगे, इस तरह से टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद फिर अगेन इस हुक पे आके फिर स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, अगेन स्लिप स्टिच, अगेन स्लिप स्टिच। फिर अब सेंटर पे आएंगे और फिर इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से क्या है ना, हमें रिबन पट्टी एक हाइट तक बना लेनी है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे जिस तरह से ये हमने ये पट्टी बनाया है, ठीक उसी तरह एक मैंने इस पर बना के स्टिक कर दिया है। ये देखिए जैसे ये स्टार्टिंग इधर से हुआ और स्टार्टिंग करते हुए हमने यहाँ बैक पे लगाया है। ये स्टार्टिंग हमने यहाँ देखेंगे 1 2 3 पे किया है और फिर अब इसे स्टिच करने हैं बैक साइड पे। ये देखिए इस तरह से हमने इस पर 16 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक बनाया है इसे लेकर, इसे काउंट करके, और 16 पे हमें बाइंड करने हैं। मैं इसे ज़रा मेजर करके दिखा देना चाहूँगी कि ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम अपने शोल्डर का ऐसे देखेंगे। ये देखिए 10 इंच तक हमें बना लेना है और इस 10 पे हमने ये हाफ रखा है। जो 3 4 का जो पैटर्न ये है डबल क्रोशिया है, उसे हमने यहाँ देखिए 1 2 3 इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 हो गया है। ये फोर्थ होने के बाद अब इसमें जो है ना हमें स्टिच करने हैं। स्टिच कैसे करने हैं उसे हमें जानना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे 1 2 को लेफ्ट छोड़ा है, यहाँ पे 4 इंच 5 इंच की तरह 4 इंच का गैप छोड़ा है। और यह जो है ये हमारा फ्लावर को भी सेट करेंगे, साथ में देखेंगे कि किस पे आता है। तो इस तरह से यह जो है 1 2 3 इस पे आएगा। तो हमें इसके नीचे से ये देखिए ये इस तरह से आएगा और
ये इससे पलटेंगे इसको, यहाँ देखेंगे इस तरह से। ये देखिए थर्ड में आया, तो इससे हमें इसके ये जो हमारा बना हुआ है इसके सेंटर पे इस पे आएंगे और इसे स्टिच कर देंगे, और फिर ये लास्ट बगल के हुक से इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यह हमारा शोल्डर जो है जॉइंट हो गया इसी तरह का। अब इसे हमें कट कर लेने हैं इस तरह से। ये शोल्डर हमने तैयार कर लिया। अब इस सेंटर पे एक रिबन तैयार करने हैं। रिबन के लिए यार्न लेंगे और उस पर इस तरह से, बहुत ही आसान है, 1 2 3 3 का चैन बनाया इस तरह, और फिर इसी हुक पे आएंगे और इससे हमें फंदे को निकालने हैं और इस पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगेन इस पे 1 2 3 बनाया और फिर इसी होल पे देखिए इस तरह से, ऐसे भी आप ले सकते हैं या फिर इसके सेंटर से भी ले सकते हैं इस तरह से, और इस पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह। अगेन 1 2 3 का चैन और सेम होल पे इस तरह से एक खास लंबाई तक हमें बना लेनी है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखेंगे, ये हमने रिबन बना लिया है। अब इस पर हमें एक फ्लावर लगाने हैं। फ्लावर लगाने के लिए यहाँ देखेंगे इस तरह से हमने ये फ्लावर बनाया। इस फ्लावर को इस पर स्टिच करने हैं और साथ में इसी फ्लावर से हमें डेकोरेट भी करने हैं। इस ये हमारा बैक है, बैक पीछे रह गया। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट पे हमें इसे पहले बराबर कर लेना है इस तरह से, और ये रिबन जो है, रिबन को हम इस तरह से, ये जो यहाँ देखेंगे यह जो फ्रंट है ना, ये फ्रंट का मतलब ये फ्लावर का फ्रंट का ये जो हुक यहाँ ऐसे देखेंगे, ये जो बीच में जो हॉल है उस हॉल पे इस तरह से इसे डालेंगे। इसे हमें नीचे से डालने हैं तो इसे ऊपर की ओर से डालेंगे और इस तरह से इसके किनारे से एक और इसके इस किनारे पे एक लीव करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे इस तरह से। इस तरह से हम क्या करेंगे ना, 1 फिर इस पे एक को लीव करें, एक को लीव करेंगे इसमें डालेंगे, फिर एक को लीव करेंगे इसमें डालेंगे। इस तरह से क्रॉस सेक्शन में इसे पहना लेंगे। मैं पहना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ देखेंगे हमने दोनों तरफ से अल्टरनेट करते हुए ये देखिए इस तरह से ये जो है क्रॉस सेक्शन में इसे पहना दिया है। अब इस पे जो है ना इस टिप पे, जैसा कि मैंने कहा, ये फ्लावर इस तरह का बनाएंगे और साथ में सामने डेकोरेट करने के लिए इस पे हमें इस तरह के फ्लावर बनाने हैं और इसे स्टिच करके सजाने हैं।